बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं उन बच्चों के बारे में बात करूँगी जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करते हैं और जो माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते हैं, तो उनके बारे में क्या बात करना चाहती हूँ कि उनको दीन के बारे में कैसे बताया जाए और कैसे ये तरबियत कैसे सिखाई जाए, ये चीज़ें आपको मैं बताना चाहती हूँ। और बेना और मामा से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों पर तवज्जो दें। अगर बच्चों पे तवज्जो नहीं देंगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा बाद में पछताएँगी कि उनकी औलाद उनके साथ क्या कर रही है। सबसे पहले बात ये है कि जब आप बच्चे पढ़ाते हैं, सपारा या कायदा पढ़ाने के लिए भेजते हैं, जब वो 30 पारे मुकम्मल कर लेते हैं तो आप बहुत खुशी मनाते हैं कि हमारे बच्चे ने पढ़ लिया। लेकिन आपने उन बच्चों से कभी नहीं पूछा कि उसका मतलब क्या है। नमाज आप सीख के रहे हैं, नमाज का क्या मतलब है, उसके क्या फ़राइज़ हैं, या वो कुरान पाक पढ़ के आए हैं, कुरान पाक के क्या फ़राइज़ हैं या उनके क्या उसका क्या मतलब है। तो ये चीज़ें जो हैं तो अपने बच्चों से आप नहीं पूछते। जब वो स्कूल से आते हैं फिर वो सपारा पढ़ने के लिए जाते हैं, सपारा पढ़ के आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से वापस आते हैं तो आपसे थोड़ा-सा टाइम माँगते हैं तो आप उनको मोबाइल दे देते हैं। तो जो मोबाइल हर वक़्त बच्चे के पास मोबाइल है ना, ये भी तो सही नहीं है। नेट चलता रहता है, बच्चे आजकल के जो बच्चे ज़्यादा जो है तो वो नेट से और मोबाइल से सीख रहे होते हैं। तो वो सही बातें तो नहीं होती जो वो सीख रहे होते हैं, बच्चे क्या ना क्या देख रहे होते हैं। तो बच्चों को मोबाइल से थोड़ा-सा दूर रखें, क्योंकि मोबाइल से अगर बच्चों को दूर नहीं रखेंगी तो आपके जो बच्चे हैं तो वो सही तरबियत उनकी नहीं हो सकेगी। माँ-बाप जो है वो जो कुछ माँ-बाप से सीखना चाहिए तो वो मोबाइल से सीख रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपने बच्चों को आप जो कुरान पाक पढ़ाती हैं तो उनको तर्जुमा ज़रूर पढ़ाएँ, उनको हदीस पाक ज़रूर पढ़ाएँ। चलो कॉलेज आप पढ़ाते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं, ये तो दुनियावी है, ये ज़िंदगी गुजारने के लिए ये सारा कुछ है, करना पड़ता है दुनिया पे रहने के लिए। लेकिन आखिरत की भी किताब पढ़नी चाहिए। जब आप अपने बच्चों को सही तरीके से कुरान पाक पढ़ाएँगे, हदीस पाक पढ़ाएँगे, उनको पता चलेगा माँ बाप के क्या अदब है, माँ बाप के क्या हक़ूक़ हैं और घर वालों के क्या हक़ूक़ है, ख़ानदान वालों के क्या हक़ूक़ है, पड़ोसियों के क्या हक़ूक़ है। ये सारी चीज़ों का उनको तब ये पता चलेगा जब तर्जुमे से कुरान पाक पढ़ाएँगे, जब उनको आप हदीस पाक पढ़ाएँगे। जब तक आप हदीस पाक नहीं पढ़ाएँगे, कुरान पाक तर्जुमे से नहीं पढ़ाएँगे तो उनको कैसे पता चलेगा। अरबी तो हम पढ़ लेते हैं, तो हम बच्चों को भी पढ़ा लेते हैं, अपने मोहल्ले में किसी से हम पढ़वा लेते हैं बच्चों को, लेकिन तर्जुमा उनको नहीं आता। जब तर्जुमा पूरी तरह वो पढ़ेंगे तो ठहर-ठहर के कुरान पाक पढ़ें, तर्जुमे से कुरान पाक पढ़ें और मुकम्मल उस कुरान पाक को समझें, तो फिर उनकी ज़िंदगी संवर सकती है, दुनिया आखिरत संवर सकती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दुनिया आखिरत के हर बात, हर बीमारी का इलाज, हर चीज़ का मसले का हल कुरान पाक में है। अगर कुरान पाक अपने बच्चों को पढ़ा लेती हैं या अगर आप ख़ुद भी पढ़ लेते हैं, आप ख़ुद भी कोशिश करें, क्योंकि आप सीखे होंगे, आपके पास ये दीन के बारे में कुछ पता होगा तो आप अपने बच्चों को सिखाएँगी। तो बच्चों को हदीस पाक ज़रूर पढ़ाएँ और तर्जुमे से कुरान पाक पढ़ाएँ। ये मैं सबको कहती हूँ और आपको भी कहती हूँ कि ये तर्जुमे से कुरान पाक ज़रूर बच्चों को पढ़ाएँ। जो तर्जुमे से पढ़ा लेंगे तो बच्चों को समझ आ जाएगी, दुनिया और आखिरत की सब बातें की उनको समझ आएगी। जो तर्जुमे से जो कुरान पाक पढ़ जाता है, उसको किसी से मशवरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको अल्लाह ताला खुद ही सिखा देते हैं। अल्लाह ताला ने सब कुछ कुरान पाक में बताया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। आप बस बच्चों को पढ़ाएँ और उनको समझाएँ और रिश्तेदारों में, अपने ख़ानदान के बारे में, रिश्ता के बारे में और गुनाहों के बारे में अपने बच्चों को समझाया करेंगे। कौन सा ये ऐसा काम करते हैं तो ये गुनाह होता है या ऐसी चीज़ें, सब चीज़ें अपने बच्चों को बताया करें। मोबाइल ना दिया करें,
آپ موبائل بچے کو دے کر تو اپنی جان چھڑا لیتی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ جب بچے گروتھ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی گروتھ کر رہی ہوتی ہیں۔ جب بڑے بچے ہوتے ہیں تو وہی باتیں انہوں نے کرتے ہیں جو انہوں نے بچپن میں سیکھی ہوتی ہیں یا دیکھی ہوتی ہیں۔ جو بچے دیکھتے ہیں، جو سیکھتے ہیں وہی تو کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں۔ تربیت تو تب ہو سکتی ہے جب آپ ان کو ٹائم دیں گی۔ جب آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گی تو تربیت کہاں سے ہوگی؟ تو تربیت اچھی طرح آپ بچوں کی تربیت کریں۔ کئی ماویں ہوتی ہیں تو وہ اپنے خاندان والے کے خلاف کرتی ہیں۔ جب بچہ کچھ غلط کرتا ہے تو پھر جو مامے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا تیرا باپ کرتا تھا، پھر ایسے تم کر رہے ہو، اپنے باپ پر گئے ہو، تو یا تمہاری پھوپھی ایسا کرتی تھی یا تمہاری دادی ایسا کرتی تھی، تو وہ بچے کے دل میں اپنے باپ کے لیے بھی نفرت اور اپنی دادی کے لیے بھی نفرت، دوسروں کے لیے نفرت بچے کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور عورتیں جو ہیں تو وہ اپنے بچوں کو نفرت نہ سکھائیں، محبت سکھائیں، اور درود شریف ان کے زبان پر ڈالیں کہ تاکہ وہ درود شریف پڑھتے رہیں۔ تو درود شریف پڑھنے سے دماغ تیز بھی ہوتا ہے اور صحت مند بچے ہوتے ہیں، ان کی تعلیم بھی بہت اچھی ہوتی ہے، ان کو جو ہے تو دین کی طرف زیادہ جاتے ہیں بچے۔ جو درود شریف پڑھتے ہیں بچے تو دین کی طرف زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بچوں کو سکھائیں۔ تو بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔